भारत एक ऐसा देश जहां सपने तो बहुत ऊंचे हैं लेकिन हकीकत बहुत कठोर। मेडिकल इन्फ्लेशन सालाना 14% से बढ़ रही है, जो एशिया में सबसे अधिक है। ज़्यादातर भारत के लोग नॉर्मल सा हेल्थ चेकअप भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत के 90% लोग महीने के सिर्फ 25,000 रुपये तक ही कमा पाते हैं। ऊपर से खाने की चीज़ें भी लगातार महंगी होती जा रही हैं। अब तो जिंदा रहना भी टैक्स लगने लगा है। लेकिन पॉइंट पता है क्या है? हम टैक्स और इन्फ्लेशन के नीचे तो दबे जा रहे हैं, लेकिन हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो भी साफ नहीं है। और जिन सड़कों पर हम गाड़ी चलाते हैं उसमें समझ ही नहीं आता कि रोड कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं। वादे पूरे नहीं हुए हैं और बेरोजगारी लगातार बढ़े जा रही है। तो कमर कस लो, क्योंकि आज जो बात हम करने वाले हैं ना, वो मॉडर्न इंडिया की आंखें खोलने वाला सच है। सबसे पहले मेडिकल की बात कर लेते हैं। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से बढ़ रहा है, जो कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। और शायद इसीलिए लगभग 59% लोग अपना एनुअल चेकअप तक नहीं करवाते हैं। जहां आज के टाइम में हर तीसरे इंसान को कोई ना कोई बीमारी है, उस टाइम में भारत का मेडिकल इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड स्कीम लाके रखी है, जिससे 5 लाख तक का इलाज आप कर सकते हैं। लेकिन कई जगह तो ये आयुष्मान कार्ड लगता ही नहीं है। और अगर कहीं लग जाए और अनफॉर्चुनेटली कोई इंसान सीरियस बीमारी से गुजर रहा है, तो हॉस्पिटल में 1-2 हफ्तों में ही उसकी 5 लाख की लिमिट खत्म हो जाती है। और जितनी तेजी से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आगे ये और ज़्यादा जल्दी खत्म होने लगेगा। और हवा तो इतनी साफ है कि अगर इंसान बस सांस ले ले तो उसकी सारी बीमारी खत्म हो जाए। अब जरा डेली यूज़ की जाने वाली चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इंडिया में 90% लोगों की इनकम 25,000 तक है। लेकिन इंडिया में खाने की चीज़ें, दूध, दही, आटा, चावल जैसी चीज़ों के प्राइस भी लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया में फूड पर 5% GST लगती है और कोलगेट जैसी चीज़ों में तो ये GST 18% तक होती है। और अगर तुम फ्रूट खाने की सोच रहे हो तो फ्रूट में भी 5 और 12% तक का टैक्स होता है। बिस्कुट में भी 5% तक का टैक्स होता है। मतलब शायद ही कोई चीज़ बची हो जिसमें टैक्स नहीं लगता। इंडिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल गर्मी बढ़ रही है, और अगर तुम गलती से जैसे तैसे पैसे बचा के AC लेने की सोचते हो तो सर AC में लगता है 28% GST, क्योंकि वो एक लग्जरी आइटम में गिना जाता है। साथ ही एयर प्यूरीफायर में भी 28% GST लगाई जाती है। मतलब हवा हमारे देश की साफ है नहीं। और अगर तुम एयर प्यूरीफायर लेना चाहते हो तो तुम्हें उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 28%। मतलब अगर तुम्हें साफ हवा में सांस लेना है तो तुम्हें इनडायरेक्टली उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। अब जरा कार की बात करते हैं। इंडिया में एक कार के ऊपर 50% तक का टैक्स लग सकता है। कैसे, ये भी बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया में GST 2017 में इंट्रोड्यूस करा गया। उससे पहले कई सारे टैक्स होते थे, इसलिए GST लाया गया, जिससे सारे टैक्स एक ही GST में आ जाए। क्योंकि पहले कई सारे टैक्स होते थे, तो इसलिए मान लो एक कार में 50% टैक्स लगता था, लेकिन GST के सिर्फ 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो कार में लगता है 28%। अब क्योंकि पहले सारे टैक्स मिला के 50% टैक्स होता था और अब सिर्फ 28% टैक्स है, तो टैक्स तो कम हो गया। तो गवर्नमेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी और गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स और लगा दिए, जैसे सेस। अब इससे बाकी के परसेंटेज कवर हो गए। अब गवर्नमेंट यहाँ पर खेलती है माइंड गेम। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कार 4 मीटर से कम है तो हम 1% तक का सेस लगाएंगे, लेकिन अगर 4 मीटर से ज्यादा है तो उसमें 22% तक का टैक्स लग सकता है। यानी 28% GST और 22% सेस, यानी 50% तुम सिर्फ टैक्स ही दोगे। फॉर्च्यूनर जैसी प्रीमियम कार भी एक कार बेच के सिर्फ 35 से 40 हजार रुपये कमा पाती है। यानी कि जब आप कार खरीदते हो तो आपसे और कार कंपनी से ज़्यादा खुश तो गवर्नमेंट होती है। अमेजिंग ना। और उसके बाद तुम अब उस कार को रोड में चलाओगे, जिसके लिए तुम्हें रोड टैक्स देना पड़ेगा, फिर टोल टैक्स भी देना होगा। और जब तुम अपनी कार में पेट्रोल डलाओगे तो तुम्हें उसमें भी टैक्स देना होगा। और पेट्रोल में भी GST नहीं लगाई जाती। पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाया जाता है। अभी के टाइम में पेट्रोल में 55% टैक्स है। यानी अगर इसमें GST होता तो हमें पेट्रोल काफ़ी सस्ता पड़ सकता था। और फिर अगर कार का कोई पार्ट खराब हो गया तो उसे लगाने के लिए फिर से तुम्हें GST देना पड़ेगा। तुम कोई फ़ोन खरीदोगे तो तुम्हें उसमें 18% टैक्स देना होगा। यहाँ तक अगर तुम ट्रेन की टिकट को कैंसिल करते हो तो कैंसिलेशन फी जो होती है उसमें भी आपको 5% टैक्स देना होगा। देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, रेप बढ़े जा रहे हैं, GDP की ग्रोथ रेट कम हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है? किस टाइप के पॉपकॉर्न में कितना टैक्स लगेगा। इंडिया में सिर्फ 1-2% लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। ये तो नहीं पता कि बाकी के लोग किसी तरह का फ्रॉड करते हैं टैक्स बचाने के लिए, या वो इतने कमा ही नहीं पाते कि इनकम टैक्स दे पाएं। क्योंकि इंडिया के 90% लोग सिर्फ 25,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, यानी 3 लाख हर साल। लेकिन इनकम टैक्स तब देना होता है जब आप
3 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो, तो इसका मतलब है 90% लोग इनकम टैक्स देने लायक ही नहीं है। जब 90% लोग अपने साल का गुजारा 3 लाख में करते हैं तो तुम समझ सकते हो कि हमारे देश के लिए महंगाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को इन चीजों पर ध्यान देना होगा। लेकिन जब इस महंगाई के बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाता है तो वो ये जवाब देते हैं, मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारे देश में, वो भी ना खाए क्या? इनकम टैक्स से मिडिल क्लास की 12 महीनों में से 4 महीनों की सैलरी टैक्स में चली जा रही है। मानो कंपनी आपको हर महीने 10 रुपए सैलरी देती है, यानी साल के 120 रुपए। अब उसमें आपको 30% टैक्स देना है। अब 120 का 30% होगा 36 रुपए। तो इसे अगर तुम महीनों में कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता लगेगा ये आपकी लगभग 4 महीने की सैलरी है। और अब तुम 36 रुपए टैक्स दे दोगे, फिर आपके पास 84 रुपए बचेंगे। अब आप इससे कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन जो भी आप खरीदोगे उसमें भी आपको टैक्स देना होगा, जीएसटी नाम का। उसके बदले हमें मिलती है खराब हवा, खराब रोड, इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ते रेप केस और जस्टिस सिस्टम का तो क्या ही कहना। अतुल सुभाष का केस सबने सुना ही होगा। टैक्स देने से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैक्स के बजाय उन्हें फैसिलिटीज भी तो नहीं मिल रही ना। बाहर के देश ज्यादा टैक्स लेते हैं, लेकिन उन्हें फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छा रोड, साफ हवा, ये सब भी तो मिलती है ना। हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को पढ़ाई नहीं आती। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल सबको पता है, आधे से ज्यादा टेस्ट वो बाहर कराने को बोल देते हैं। और जब बच्चे पहले पेपर दे देते तो उन्हें डर होता था सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन अब एक और डर होता है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ऐसा है कि क्या ही बोलूं। ऊपर से ट्रेन एक्सीडेंट की कोई ना कोई खबर आजकल मिलती रहती है। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और वेस्ट बंगाल का ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, और रिसेंटली जो हुआ इंजन और कोच को जोड़ते वक्त। द हिंदू का एक आर्टिकल जो 18 जून को पब्लिश हुआ, उसमें बताया गया था कि इंडिया के रेलवे में लगभग 3 लाख पोस्ट खाली है, जिसमें से 1.7 लाख सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी की है। टैक्स हर देश में होता है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट फैसिलिटीज तो मिले, सेफ्टी तो मिले। खैर अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन खाने पीने की चीज में इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट थोड़ा कम कर सकती है, पेट्रोल डीजल में लगने वाले टैक्स को थोड़ा कम करके। क्योंकि जब पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो इम्पोर्ट का प्राइस भी कम हो जाएगा, जिससे खाने पीने की चीजों का प्राइस भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब खाने पीने की चीजें ही इतनी महंगी है कि लोग बाकी चीजें कहाँ से खरीदे, क्योंकि पैसा बच ही नहीं रहा है। और ये चीज हमारी जीडीपी ग्रोथ की डिक्लाइन में दिख ही रही है। जब 1991 में देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब देश के पास सिर्फ 2 हफ्तों तक का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। लेकिन वहां से मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को रिवाइव करा था और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नींव रखी थी। और अब भारत की जीडीपी डिक्लाइन हो रही है, महंगाई बढ़े जा रही है, और फिर हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. बट रियलिटी इज यू नेवर बिकम लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।